Hello everyone, welcome to our YouTube channel Say Something and I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में, जो कि लिखा था प्लेटस ने लिखा था। एंड उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दो ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। 4 मार्च से ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी, जो कि 14 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने इस वीडियो के बारे में बताया था। वो वीडियो देख लेना, बट कॉमेंट कर देना मुझे ताकि मैं आपको ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में ऐड कर दूँ। तो फटाफट यहाँ पर हम प्लेटस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्लेटस जो थे वो इसमें प्ले राइटर थे। ठीक है, ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो एक प्ले है, ड्रामा है। ठीक है, तो उसको उन्होंने लिखा था। तो इनका बॉर्न हुआ था इन 254 में हुआ था, जो कि इटली में हुआ था। ठीक है, जो कि सरसीना का इटली में एक जगह है सरसीना, वहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था। एंड मृत्यु हुई थी 184 BC में हुई थी, जो कि रोम इटली में हुई थी। ओके, इटली में एक जगह है रोम, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो पूरा नाम है टीटस मैक्सिका प्लेटस नाम है, जो कि कॉमनली ने मतलब इनके सरनेम को यूज करके प्लेटस इनको कहा जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे इतना लंबा चौड़ा जो आपका सिलेबस में लिखा है, तो इसमें वो सब इटालियन वर्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि प्लेटस जो थे वो इटली से थे। तो एंड इसका जो सिंपल सा मीनिंग है वो है पॉट ऑफ गोल्ड है। ठीक है, कि मतलब मिट्टी के बर्तन में जिसमें आपको गोल्ड का मिलेगा, इसी के बारे में पढ़ना है। तो अबाउट द राइटर थोड़ा और जान लेते हैं। प्लेटस वाज अ फेमस रोमन प्ले राइटर ऑफ द ओल्ड लैटिन पीरियड। ओल्ड लैटिन पीरियड जानती हो आप, इंग्लिश नॉवेल में कितने सारे पीरियड होते हैं, तो वही ओल्ड लैटिन पीरियड में जो प्लेटस थे वो एक रोमन प्ले राइटर थे। ठीक है, एंड टोटल वर्क्स उन्होंने 130 प्ले लिखा था। एंड बट उसमें से जो 20 है वो अभी तक पूरी नहीं छपी हुई है। अब तो खैर उनकी डेथ हो गई है, बट उस टाइम पर भी वो उन्होंने आधी छपवाई थी। ठीक है, तो पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में हम थोड़ा कैरेक्टर जान लेंगे, तभी आगे हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो जो लार फैमिलियर से द गार्जियन स्पिरिट और हाउस होल्ड थे, मतलब हाउस होल्ड गॉड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कहते हैं ना कि हमारे धर्म में पूर्वज होते हैं, हमारे जो दादा के दादा हुए, मतलब हमारे एंसेस्टर हुए, तो उनकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे लिए भगवान हो जाते हैं बाद में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो उनका डेथ हो गया तो हम उन्हें भूल गए, हम उनकी भी पूजा करते हैं ताकि वो हमेशा हमें याद रहें। ठीक है, तो यही लार फैमिलियर्स थे, जो कि यूक्लियो जो है इसमें प्रोटागोनिस्ट है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले है। तो उसी के ये मतलब हाउस होल्ड गॉड कह सकते हैं आप। ठीक है, हाउस होल्ड गॉड कहेंगे आप। यूक्लियो प्रोटागोनिस्ट है, जो कि एक बहुत ही मिजर टाइप का इंसान है, कंजूस इंसान है। आगे हम प्ले पढ़ेंगे तो इसमें पता कर लेंगे। ठीक है, कि कैसे वो कंजूस है। इसकी बेटी है फेड्रिया है, जिसकी उस शादी के लिए वो काफ़ी टेंशन में रहता है। एंड इसके बाद है लिकोंडियस है। लिकोंडियस जो है इनका पड़ोसी है, जो कि एक यंग मैन है एंड ऑल्सो अ रेपिस्ट और लवर ऑफ फेड्रिया, जो कि फेड्रिया से प्यार भी करता है लेकिन उसका वो रेपिस्ट है। ओके, एंड मेगाडोरस कौन है, एक वेल्दी ओल्ड मैन हु इज ऑल्सो लिकोंडियस अंकल, कि वो एक अमीर बूढ़ा आदमी विच मीन्स कि थोड़ा एजेड आदमी है। बूढ़ा का मतलब 60-70 नहीं, बूढ़ा का मतलब यहाँ पे 40-45 साल से कहा गया है। ठीक है, थोड़ा एजेड आदमी है और देखिए वो बहुत ही अमीर है। ठीक है, एंड वो कौन है, वो लिकोडिनियस का अंकल है, मतलब मामा है। ठीक है, कॉन्ग्रियो ये है कुक है। फेड्रिया की शादी होती है, यहाँ पे आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, इसमें पता चलेगा कि फेड्रिया की शादी होती है। तो उसी में कॉन्ग्रियो एंड लास्ट में आप देख सकते हैं एंथ्रेक्स लिखा है, तो इन लोगों को एज ए कुक हायर किया गया था। ओके, तो इसके बाद लिखा है स्टेफिला कौन थी, इक्लियोस हाउसकीपर और स्लेव, इक्लियोस के घर में काम करने वाली एक आदमी था। ठीक है, इसके बाद यूनोमिया कौन था, यूनोमिया जो थी सिस्टर ऑफ मेगाडोरस एंड मदर ऑफ लिकोंडियस थी। ठीक है, मेगाडोरस की बहन थी एंड लिकोंडियस की माँ थी वो। एंड स्ट्रोबिलस था, स्ट्रोबिलस इज अ स्लेव हु वर्क्स फॉर मेगाडोरस, वो मेगाडोरस के लिए काम करता था। दिस स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम यूक्लियो विच इज़ अ प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। तो वो जाता है गॉड के पास, लार फैमिलियर जो उसका हाउस होल्ड गॉड रहता है। तो वो उससे बोलता है कि आपने मुझे बेटी तो दे दी, बट उसको शादी करने के लिए मुझे डावरी नहीं दी, बिकॉज वो काफ़ी एक तो मिज़र रहता है, जैसे मैंने पहले बताया, कंजूस रहता है एंड गरीब भी रहता है, कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बेटी फेड्रिया की शादी कर पाए, क्योंकि फेड्रिया की शादी के लिए दहेज चाहिए, सारे लोग दहेज मांगते हैं, डावरी मांगते हैं, बट उसके पास डावरी देने के लिए था नहीं। तो वही अपने गॉड से कहता है कि हाउस होल्ड गॉड से कहता है कि प्लीज़ मुझे मतलब कोई सजेशन बताइए कि ताकि मैं अपनी बेटी की शादी
कर सकूं। तो उसके अलावा फैमिलियर्स जो रहते हैं, गार्जियन स्पिरिट जो रहते हैं या हाउस होल्ड गॉड रहते हैं, वो उससे बोलते हैं कि हमने तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम्हारे ही घर में एक पॉट ऑफ गोल्ड रखा है, जो कि उसका लोकेशन भी बताते हैं कि इधर रखा है। तुम जाओ, उस पैसे का यूज करो एंड फेड्रिया की शादी करवा दो। जहाँ भी दहेज में कहीं भी ज़रूरत है इस पैसे का, फेड्रिया की शादी में उसको यूज करके तुम फेड्रिया की शादी करवा दो। फिर जैसे कि मैंने बताया कि लिकोनीडस से, मेगाडोरस से, ये सब पड़ोसी रहते हैं, नेबर रहते हैं यूक्लियो के। तो यहाँ पे एक यूनोमिया रहती है जो कि मेगाडोरस की बहन रहती है, सॉरी मेगाडोरस की बहन रहती है यूनोमिया। तो वो काफ़ी मेगाडोरस से वेल्दी रहता है, बट 40-45 साल का इंसान रहता है। तो उससे बोलती है कि भैया तुम मतलब अब शादी कर लो, तुम्हारी एज जो है वो जा रही है। तो मेगाडोरस कहता है ठीक है मैं शादी तो कर लूँगा, बट लड़की बताओ कि मैं किससे शादी करूँ। तो बताती है हमारे पड़ोस में फेड्रिया नाम की लड़की है जो कि यूक्लियो की बेटी है। तो वो थोड़े पुअर हैं, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है हमें कि वो डाउरी दें। तो तुम उनके पास जाओगे, तुम अगर फ्री में उनसे शादी की डिमांड करोगे तो वो मान जाएंगे। तो मेगाडोरस कहता है कि ठीक है चलो मैं जाता हूँ उनके पास एंड उनसे इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो मेगाडोरस यूक्लियो के घर आता है, उससे बोलता है कि मैं आपकी बेटी फेड्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तो यूक्लियो को लगता है कि इससे मेरे लगता है पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में पता चल गया कि मेरे पास पैसे सोने वगैरह है। तो पहले तो मना करता है कि नहीं मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाऊँगा। तो बट वो बोलता है कि नहीं मैं आपकी बेटी से विदाउट डाउरी शादी करूँगा, दहेज में एक पैसा नहीं लूँगा, यहाँ तक कि शादी के जितने भी एक्सपेंसेस हो गए आपके घर और मेरे घर, उन सब का एक्सपेंसेस मैं दूँगा। तो यहाँ पर यूक्लियो बहुत खुश हो जाता है। एक तो उसके पास इतने सारे गोल्ड मिल गए, उसके बाद शादी के लिए उसे पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उस मेगाडोरस से मान जाता है कि ठीक है चलो मैं तुमसे मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूक्लियो की बेटी फेड्रिया रहती है जो कि प्रेग्नेंट हुई रहती है। वो प्रेग्नेंट कैसी हुई रहती है, जैसे मैंने पहले बताया लिकोनीडस से, जो कि मेगाडोरस का भांजा था। तो उससे वो उसका रेप कर देता है, इस वजह से फेड्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है। बट ये बात फेड्रिया अपने पापा यूक्लियो को नहीं बताती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। बट उसकी शादी फ़िक्स हो जाती है तो काफ़ी परेशान रहती है कि अब तो उसकी शादी भी फ़िक्स हो गई, बट उसका लिकोनीडस ने रेप कर दिया है एंड उसका मतलब वो प्रेग्नेंट है, बट उसकी शादी फ़िक्स हो गई तो आगे क्या होगा। तो लेकिन वो अपने पापा को नहीं बताती है। तो एक दिन क्या होता है कि शादी की तैयारी चलती रहती है। तो यूक्लियो को कुछ शादी का ही सामान लेने के लिए बाहर जाना रहता है, मार्केट जाना रहता है। तो वो सोचता है कि वो चला जाएगा तो फिर उसके पॉट ऑफ गोल्ड का कौन ध्यान रखेगा, बिकॉज उसने फेड्रिया अपनी बेटी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। तो उसके नौकर रहती है, स्टाफिला रहती है। तो वो सोचता है कि कहीं उसका वो पॉट ऑफ गोल्ड ना चुरा ले, बट फिर भी उसको जाना पड़ता है, इतना इमरजेंसी रहता है। तो वो फिर बाहर चला जाता है सामान लेने के लिए। फिर जब वो बाहर से वापस आता है तो देखता है कि घर में 2 कुक हैं जो कि खाना बनाने के लिए आए हैं, कॉन्ग्रियो एंड एंट्रेक्स से। तो वो उनको देखता है, कहता है कि कहीं इन्होंने मेरा गोल्ड तो नहीं चुरा लिया ना। तो सबको अपने घर से बाहर निकालता है, स्टेफिला जो कि उसकी नौकर रहती है उसको, एंड कॉन्ग्रियो एंड एंट्रेक्स को भी जो कि खाना बनाने के लिए आते हैं उनको भी बाहर निकालता है, अपनी बेटी फेड्रिया को भी बाहर निकालता है कहीं इन लोगों ने मेरा गोल्ड तो नहीं चुरा लिया। तो सबको बाहर निकाल के देखता है, तो अपने घर में चेक करता है तो देखता है कि हाँ उसके पास अभी भी गोल्ड है। तो वो फिर उन लोगों को वापस बुला लेता है कि चलो चलो मैंने गलती से तुम लोग को बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पे सब कुछ सही चलता रहता है। तो पर जो ये यूक्लियो वो काफ़ी अपने गोल्ड को लेकर परेशान रहता है कहीं वो गायब ना हो जाए। तो फिर वो सोचता है कि ऐसे तो उसका घर से तो इतने सारे, अब तक शादी का टाइम है तो कहीं घर से इतने सारे लोग हैं, कहीं उसका गोल्ड लेकर भाग ना जाए, कहीं इधर उधर उसके गोल्ड को चोरी ना कर लें। तो इस चीज़ को वो परेशान रहता है। तो यूक्लियो हैड हाइड इन द पॉट ऑफ गोल्ड इन 3 प्लेसेस। तो पहले उसने हर्थ में छुपाता है अपने गोल्ड को, फिर बाद में उसको लगता है कहीं हर्थ में कोई देख लेगा, तो फिर उसके बाद वो श्राइन ऑफ फिल्स का हो या श्राइन ऑफ गुड फेथ में वो जाके छुपा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूक्लियो अपने गोल्ड को लेके काफ़ी परेशान रहता है। तो ये जो मेगाडोरस का स्लेव रहता है स्ट्रॉबिलस, तो वो इस चीज़ को देख लेता है कि यूक्लियो काफ़ी परेशान है, तो वो उसका पीछा करता रहता है। तो वो देखता है कि वो श्राइन ऑफ फिल्स की तरफ जा रहा है, जो कि पीछे पीछे यूक्लियो के जाता है। तो फिर यूक्लियो उसको देख लेता है स्ट्रॉबिलस को कि वो मेरा पीछा कर रहा है। तो उसको लगता है कि कहीं उसने इसका गोल्ड तो नहीं चुरा लिया। तो उसका पूरा चेक करता है बॉडी, तो फिर देखता है कि नहीं चुराया है। तो फिर वहाँ से चला जाता है, यूक्लियो भी चला जाता है, स्ट्रॉबिलस भी चला जाता है। बट यूक्लियो को लगता है कि दोबारा से स्ट्रॉबिलस वहाँ उस जगह पर जाके मेरा गोल्ड ना चुरा ले। तो लास्ट में तीसरी जगह अपना गोल्ड को रखता है, रिमोट ग्रेव का हो या ग्रेव ऑफ सिल्वेंस का।
आपको एक कैरेक्टर का नेम बताना भूल गई, जो कि लिकोनिडस का स्लेव रहता है फिटोडिकस। ओके, तो फिटोडिकस से यूक्लियो को देख लेता है कि वो पॉट ऑफ गोल्ड को कहीं छुपा रहा है, तो वो भी उसका पीछा पीछा करते हुए चला जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि उसने पॉट ऑफ गोल्ड को रिमोट ग्रेव में छुपाया है। तो जब यूक्लियो वहाँ से चला जाता है तो वो पॉट ऑफ गोल्ड को रिमोट ग्रेव से निकाल के अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि जो स्लेब होते हैं, जैसे आप इंडिया में देखे होंगे कि बंधुआ मजदूर टाइप से कहते हैं, कि जिनके पूर्वज पहले कोई लोन वगैरह लिए रहते हैं अमीर लोगों से, तो उस चीज़ को चुका नहीं पाते, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाता है। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाली रहती है उन्हीं के घर पे काम करती है गुलाम बन के, क्योंकि वो उस चीज़ को वो भी नहीं चुका पाते हैं, उनके कर्ज को उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उनके गुलाम बन जाती है। ऐसे कह सकते हैं कि अब वो लोग उससे ख़रीद लिए हैं, इंसान नहीं रोबोट की तरह वो लोग काम करवाते हैं। तो यहाँ पे फिटोडिकस था, तो इस चीज़ को सोचता है कि इतने उसके पास पैसे होगा, ये सारे जो पैसे हैं कि ये जो गोल्ड है वो अपने ऑनर लिकोनिडस को ले जाके दे देगा, तो इससे वो आज़ाद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूक्लियो जो है वो दोबारा से सोचता है कि पता नहीं उसका गोल्ड कैसा है, वो है भी नहीं है कि वहाँ पे नहीं है, तो वो दोबारा से जाता है उस जगह पे, रिमोट ग्रेव पे जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे गोल्ड है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, परेशान होकर अपने घर की तरफ वापस लौट आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिकोनिडस रहता है वो सोचता है कि मैं मतलब मेरे मामा शादी करें मेगाडोरस से, फेड्रिया से, तो मुझे उनको बता देना चाहिए कि फेड्रिया का मैंने रेप किया था एंड मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिकोनिडस को रियलाइज होता है कि उसने उसका रेप किया तो उसने गलत किया। उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है, तो वो उसकी वजह से फेड्रिया बेचारी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वो सोचता है कि अब टाइम आ गया कि उसे अपने घर वालों को बता देना चाहिए, तो वो अपनी मम्मी को जाके पहले बताता है, जो कि यूनोमिया रहती है एंड मेगाडोरस की बहन रहती है, कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, तो मैं अब उससे फेड्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है चलो, मतलब हम अपने भाई मेगाडोरस से इस बारे में बात करते हैं। तो फिर मेगाडोरस भी पहले तो गुस्सा होता है, फिर मान जाता है कि चलो मतलब तुम ही उससे शादी कर लो। तो फिर मेगाडोरस कहता है कि जाओ तुम ही यूक्लियो से बात कर लो कि अब तुम्हें उससे शादी करना है। तो लिकोनिडस जो रहता है वो यूक्लियो से मिलने के लिए आता है, उसे बात करने के लिए, उसे सब कुछ बताने के लिए आता है। तब वो देखता है कि यूक्लियो है वो पहले से ही अपने घर के गेट के बाहर बैठ के काफ़ी रो रहा है। तो उसको लगता है कि कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसकी बेटी का रेप किया था, कहीं इसी वजह से तो वो रो तो नहीं रहा है। तो वो बोलता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे वो यूक्लियो से पूछता है कि मतलब क्या हुआ। तो यूक्लियो कहता है कि मतलब मैं आज बहुत दुख हूँ, ये हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, आपके दुख का कारण मैं ही हूँ। तो फिर वो उसको लगता है, यूक्लियो को लगता है कि इसी ने उसका चुराया है पॉट ऑफ गोल्ड। तो फिर बोलता है कि यहाँ पे कुछ वो मिस कन्वर्सेशन हो जाता है, कि उसे लगने लगता है कि वो उसे पता चल गया है कि उसने उसकी बेटी का रेप किया है, बट वहाँ पे उसको लगता है, यूक्लियो को लगता है कि इसने मेरा गोल्ड चुराया है। तो वो बोलता है कि तुमने मेरा ये चुरा लिया, गोल्ड चुरा लिया। तो फिर लिकोनिडस को रियलाइज हो जाता है कि लगता है इसे रेप वाले बात के बारे में पता नहीं है। तो फिर बोलता है कि नहीं, मैंने आपका गोल्ड नहीं चुराया है। फिर यहाँ से ये बात बोल के वो चला जाता है। फिर यूक्लियो भी बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम लोगों में से किसी से भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी है। गुस्से में यूक्लियो ये बात को बोलता है। तो फिर लिकोनिडस भी वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो कि मैंने पहले बताया था कि लिकोनिडस का स्लेव रहता है फिटोडिकस से। तो फिटोडिकस से वो जितना भी पॉट ऑफ गोल्ड है वो लाके लिकोनिडस को दे देता है, बोलता है कि ये लो, मतलब अब मुझे आज़ाद कर दो। तो वो बोलता है कि मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे ये कहाँ से आए, गोल्ड कैसे आए, क्योंकि वो तो एक स्लेव रहता है, इतने गोल्ड उसके पास नहीं है, कहाँ से आ जाते हैं। तो उसने बताया कि उसने यूक्लियो के पॉट ऑफ गोल्ड को चुराया है एंड वो अब आज़ाद होना चाहता है। तो फिर लिकोनिडस कहता है कि ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो जाके तुम यूक्लियो को दे दो, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो फिर उसके बाद यूक्लियो को वो दे देता है। फिर जो स्लेव रहता है फिटोडिकस, वो बताता है कि मैं लिकोनिडस का स्लेव हूँ एंड उन्होंने मुझे बोला है कि आपको ये दे देने के लिए मैंने उनसे ये चुराया था। तो फिर यूक्लियो को रियलाइज हो जाता है कि जो लिकोनिडस है वो बहुत अच्छा इंसान है। तो वो उससे बोलता है कि लिकोनिडस को बुला के कहता है कि तुम मेरी बेटी फेड्रिया से शादी कर लो। फिर फेड्रिया भी इस चीज़ से एक्सेप्ट कर लेती है लिकोनिडस से शादी करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड यूक्लियो एंड सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इसका मैं आपका नोट्स चाहते हो तो इसका मैं नोट्स आपको दे दूँगी। सो आई विश यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।